आजकल कुछ लोगों में एटीट्यूड होता है, लेकिन खामखा का होता है। भाई एटीट्यूड हो तो फिर संजय जैसा होना चाहिए। नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है सिर्फ चमत्कार को ही नमस्कार। मैं जिस संजय की बात कर रहा हूं वो इंसान है जो खेतों में काम किया करता था। तो जनाब हुआ ये कि एक किसान था, उसे एक मजदूर की जरूरत थी, हेल्प स्टाफ की जरूरत थी, कोई मिल ही नहीं रहा था। कारण ये कि जो उसका गांव था वो एक ऐसी जगह पर था जहां बार बार तेज हवाएं चलती थी, आंधी और तूफान आया करते थे। अब होता यह था कि वो जिसको भी रखता था वो कुछ दिन काम करता, लेकिन जब तूफान आता तो वो काम संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो काम छोड़कर भाग जाता। धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई और उसके पास लोगों ने आना बंद कर दिया, यानी उसके पास हेल्प के लिए कोई स्टाफ नहीं था। फिर एक लड़का उसे मिला। उस लड़के ने कहा, सुनिए साहब, ऐसा है कि मैं जब तेज हवाएं चलती हैं ना तब सिर्फ सोता हूं, उस समय वह काम नहीं करता। उसने कहा, यार ठीक है, देखूंगा, अभी हाल फिलहाल के लिए तो मुझे कोई चाहिए। तो उसने उस व्यक्ति को रख लिया। कुछ दिन उसने अच्छा काम किया, कुछ दिनों तक बढ़िया काम चलता रहा, वो भी बड़ा खुश था। लेकिन एक रात तेज हवाएं चली, तूफान आने वाला था। किसान समझ गया कि कुछ ही देर में तूफान आएगा, मेरा सारा जो मेरी फसल है वो सब उड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वो दौड़कर पहुंचा उस लड़के के पास और कहा कि उठो, तूफान आने वाला है, चलो फसलें बांध कर रख लें, त्रिपाल डाल दें, बरसात हो उससे सारी फसल को बचाने की कोशिश करते हैं अपन, आओ। उसने कहा, देखिए साहब, ऐसा है, मैंने आपसे पहले ही कहा था जब तेज हवाएं चलती हैं तब मैं काम नहीं करता। बस फिर क्या था, उसने बुरा माना, भाई जाहिर सी बात है, मालिक है, बुरा तो मानेगा ही। उसने कहा, यार तुम समझो बात को। उसने कहा, देखिए साहब, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। किसान ने कहा, इस तरह के एटीट्यूड से तो तुम कभी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कभी कोई काम नहीं कर सकते। और ये कहकर वो चला गया खेतों के पास। लेकिन जब वो खेतों पर पहुंचा तब उसने देखा कि पहले से त्रिपाल डला हुआ है, जो फसल कटी हुई थी उसे ढंग से सहेज कर रखा गया है, यानी जो काम वो सोच रहा था कि अब करना चाहिए उस लड़के ने पहले से कर लिया था। इसीलिए वो इस एटीट्यूड के साथ रहता है, क्योंकि वो जानता है उसे कब क्या करना है। अगर आप अपने काम में परफेक्ट है ना, तब तो एटीट्यूड अच्छा लगता है बॉस। लेकिन अगर आप अपने काम में भी परफेक्ट नहीं है और फिर एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो उसका नुकसान तो आपको होगा ही। खैर, आज की कहानी बस इतनी ही है। अगली कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले निदा फाजली का एक शेर है जो आपको सुनाना चाहता हूं, और वो यूं है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, ये किताबों को हटा कर देखो। नमस्कार करते रहिए चमत्कार।